चलिए, एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी बहुत लंबे समय पहले, जिसमें एक डायलॉग था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब आप समझिएगा कि ये डायलॉग मैंने क्यों मारा है, क्योंकि बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कॉलर और बड़े बड़े व्हाइट शर्ट वाले अक्सर हमें छल के चले जाते हैं। तो चलिए, वो तो छलने की बात है। आज क्या आप लोग यहाँ कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है? सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है। आज नरसिंह महासंघ उत्तराखंड देहरादून प्रेस क्लब में जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम लोगों की सरकार से कुछ मांगे हैं। मांगे हमारी है, सबसे पहले जो माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा पिछले वर्ष की गई घोषणा थी 1000 पदों पर 1000 पदों पर नियुक्ति के लिए। तो हमारा सबसे प्रमुख बिंदु ये है कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन लोगों का सरकारी सेवाओं में हो चुका है। आने वाले जो 1000 पद हैं इनको वर्षवार करवाने के लिए हमारी सबसे पहला एक महत्वपूर्ण मांग है। दूसरी मांग अभी हमारी ये है कि 1455 भर्ती जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है, उसमें छूटे गए जो अभ्यर्थी है उनके लिए वेटिंग लिस्ट का अतिशीघ्र जारी करने हेतु, साथ ही साथ हम लोगों का सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि जो हमारी भर्तियां आती है बाहरी राज्य के लोगों द्वारा जो इनमें आवेदन किया जाता है, उन लोगों को किसी तरीके से इसमें रोकना। जो नई भर्ती जो घोषणा हुई है वो भर्ती जब भी संपूर्ण करवाई जाए, उन लोगों के लिए एक नियम बन सके कि वो हमारी इस भर्ती में किसी तरह से घुसपैठ ना कर सकें। मैडम, जो बाहरी व्यक्ति या बिहारी अभ्यर्थी यहाँ आके हमारे हकों पर डाका डाल रहे हैं, कैसे रुकेगा वो? और अगर कोई रोक सकता है तो वो कौन है, वो महापुरुष? पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप हमारे बोले पे हमारे बीच आए हैं। बाहरी अभ्यर्थी, बाहरी लोगों का ये है कि हमारे राज्य के जितने भी हम लोग बेरोजगार युवा साथी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। उनको आते ही थोड़ा से कुछ दिनों में वो यहाँ पे एडजस्ट होते हैं, स्थायी निवास बन गया और उनको उनका डॉक्यूमेंटेशन होकर उनको जॉब दी जाती है। तो वो लोग तभी रुक सकते हैं जब हम उत्तराखंड वाले एकजुट होकर, एक मत हो, एकजुट हो हमारा, और हम इसके लिए लड़ें, हम अपनी मांगों को रखें। और ये कार्य शासन द्वारा ही किया जाएगा। अगर ऊपर से प्रेशर आएगा, ऊपर से हमारे मतलब जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा अगर निष्पक्ष जांच की जाएगी दस्तावेजों की, तो तभी ये चीज रुक पाएगी। ये बड़ी बात इन्होंने कही है। और जब राज्य के लिए लड़ाई हो रही थी तो अवधारणा भी यहाँ की थी। ये अवधारणा थी कि यहाँ के संसाधनों पे और अधिकारों पे पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासी का होगा। लेकिन यहाँ के मूल निवासी अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। और हमारे जो मंत्री हैं धन सिंह जी, उनकी कृपा भी बनी रहती है आप पे, या नहीं? हाँ जी सर, वैसे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे पॉइंट है जो उनको अभी तक अवगत नहीं है, क्योंकि हर जगह तो वो नहीं जा सकते। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम जितने युवा संघ जो अभी नर्सिंग के से जो फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं अध्यक्ष जी नवल सिंह पुंडी जी के साथ, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी बातें एक साथ उनके साथ रखी जाए जिन चीज़ से वो अभी अवगत नहीं है। अच्छा, ये बात सही है कि उनको चीज़ें पता नहीं लगती होंगी? कुछ चीज़ें पता चलती हैं और कुछ चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, प्रॉपर्ली नहीं पता चल पाती हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो गए चिल्ला चिल्ला के, रोज दिखाता हूँ मैंने, रोज सुनाता हूँ कहानियां। क्या लगता है वो कहानियां नहीं सुनते होंगे? सर, वो कहानियां सुनते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि हम जो है इन्हें पूरा कर देंगे कुछ समय पश्चात, हमें कुछ समय दीजिए। चलिए, आश्वासन तो मिलते हैं, बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। और कैसे मुस्कुरा रहे हैं बेरोजगार, ये बड़ी मुसीबत की बात है। क्या चाहते हैं धन सिंह जी से, क्या होना चाहिए? जो छूट गए हैं अभ्यर्थी वो, और जो जूनियर है उनके बारे में भी सोचें। सर, ऐसे हैं कि जो पुराने लोग हैं उनको सीनियरिटी पे, उनको पदों पे भरा गया है, और बीच के जो बच्चे हैं उसमें मोस्टली जनरल के जो बच्चे हैं उनको, वो बच्चे छूट गए हैं। तो धन सिंह रावत जी से हमारी यही मांग है कि बीच में जो बच्चे रह गए हैं, 13, 14, 15, 16 बैच के रह गए हैं, तो ये जो 1000 पद जो निकले हैं, इन 1000 पदों पे जो है निकलने हैं, उन 1000 पदों पे सीनियरिटी की जाए ताकि वो बच्चे भी कहीं ना कहीं पदों पे आ सके। अध्यक्ष जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपके सीनियर क्या आपके लिए लड़ाई नहीं करते? देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है आज हमारे बेरोजगार साथियों की। सीनियरों द्वारा आश्वासन 2020 से हमें दिया गया कि हम जूनियरों के हितों के लिए मांगे करेंगे, जूनियर के हितों के लिए राज्य में बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक
कहावत ही है कि सिर्फ मतलब कि बोला गया है बस ऊंची दुकान फीका पकवान, और ये एक संदेश ही दिया गया है, लेकिन कार्य हमारे लिए सीनियरों द्वारा जो पुराने चाहे जितने भी संघ हुए हैं नर्सिंग के लिए, समर के लिए, आज वो अपनी सरकारी सेवाओं में व्यस्त हैं और हमारे लिए किसी भी तरीके का कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों को नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड को एकजुट होकर इस चीज़ के लिए राज्य में, पूरे प्रदेश में आवाज़ उठानी पड़ रही है। सेवाओं में मस्त नहीं है, वो मजे लूट रहे हैं। मैं खुद देखता हूं उनके मजे, और मजे लेने चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन भाई अगर आप सीनियर हो तो सीनियर किसके हो? इन जूनियरों के। अगर यही नहीं है तो आप सीनियर हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप इनकी बात सरकार तक और मंत्री जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं और सिर्फ गुलदस्ते देके बड़े बड़े मंचों पे मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि मुस्कुराइए आप उत्तराखंड में। हाँ, जब हम लोग एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, माइंड में सेट था पूरा कि हमें एग्जाम देना है, उसके एक दिन पहले एग्जाम को निरस्त किया जाता है। और आज जब हम इस बीच में आ गए हैं, ना हम एग्जाम दे पाएंगे और ना हमारा सीनियरिटी बेस होगा, तो सर हम तो ऐसे रह जाएंगे, हमारी धीरे धीरे ऐसी उम्र निकल जाएगी। तो फिर हमारा यही है, मेन मोटिव हमारा यही है कि अगर आपने सीनियरों को वर्षवार चुना है राज्य से शासकीय सेवा के लिए, चिकित्सकीय सेवा देने के लिए आपने वर्षवार अगर सीनियरों को चुना है, तो जूनियरों के हित में भी वही बात होनी चाहिए। और आप अगर निष्पक्ष तरीके से अगर जांच हो, दस्तावेजों की जांच हो, तो सर सबका होना ही होना, मतलब सबका सिलेक्शन हो जाएगा और सबके हित के लिए कार्य होगा। और हमें सरकार से विनम्र निवेदन है कि सर जिस प्रकार आपने हमारे सीनियरों को आपने सीनियरिटी वाइज जिस प्रकार से आपने उनको नियुक्तियां दी है, आप उसी प्रकार हमारे परिवारों को और हमारा भी भला कीजिए, ताकि जो लोग करने वाले हैं, आगे आने वाले हैं, वो लोग आगे आ सकें, आप उनको देख सकें। कई लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन बाद में वही एकदम खोखले हैं अंदर से, मतलब बाहरी आवरण उनका बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अंदरूनी अंदर से मजबूत हों और बाहर भी हमारा काम एकदम निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हमारी सरकार ने हमारे लिए जो कार्य किया है हमें भी उसमें संतुष्टि मिले। चलिए अंत में जाते जाते, कर भला हो भला अंत भले का ही भला, ये डायलॉग मंत्री जी आपके लिए है। करते रहिए भला, एक दिन भलाई इन तक भी पहुंचनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यहां का जो मूल निवासी है उसको उसका अधिकार पहले दिया जाए। तो चलिए बने रहे।